पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनो बेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है मुआर पार नहीं मज्जतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष मुगावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे। समरस जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी नाम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जांखे चोवा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देव सो खाऊं। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। हरि सुमरे वो वार हैं गुरु सुमरे हो पार। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए।
जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आखोरो, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनियो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाजे। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। लूट सको तो लूटियो, कबीर लूट सको तो लूटियो। राम नाम के लूटे, पीछे फिर पछताओगे। प्राण जहांगे छूट, नहीं भरोसा देह का, विनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाहि। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को हो, आवन हो कि न हो। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डार। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का भाई, मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाय के, नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, फिर बनवाया क्या काम। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजीव, जम के पड़े जंजीरम। दुर्योधन से राजा होते, संग इकोतर बाई। 11 अक्षौणी संग चले थी, देही गीद ना खाई। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनि सुवर खाए। एक सपुत्र उतान पात का, परमात्म पद पाए। काशीपुरी कबीरा होते, ताहे लखोरे भाई। के सो से बन जा रे, जिसके 9 लख बालद आई। परमपिता परमात्मा कबीर देव, कबीर परमेश्वर, बंदी छोड़ कबीर साहेब, ये पूर्ण परमेश्वर हैं, सर्व सृष्टि रचनहार हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड का, एक रति नहीं भार।
सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। ये वही परमात्मा है जो बनारस में जुलाहा रूप में 120 वर्ष रहकर सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए। उस परमेश्वर को ना पहचान कर हम अभी तक सब मानव समाज परमात्मा से वंचित रहा, काल के जाल में फंसा हुआ है। परमात्मा को न पहचानने का कारण रहा है ये अज्ञानी संत, ऋषि, महर्षि, जिनको अपने सदग्रंथों का यथार्थ ज्ञान नहीं था। परमेश्वर कबीर देव ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के, सहशरीर आकर के 120 वर्ष बनारस में रह करके अपनी महिमा की वाणी, अपनी जानकारी कबीर वाणी द्वारा हमें प्रदान की। और बुद्धिमान जो परमात्मा को पहचाना जिस महान आत्मा ने, उसने उसको लिपिबद्ध किया, लेकिन हम उस वाणी को पहचान नहीं सके। हमारे को उस वाणी को पहचानने नहीं दिया इन नकली संतों ऋषियों ने। ये कहकर हमें बहकाते रहे कि कबीर एक अशिक्षित व्यक्ति है, ये वेदों और गीता जी के विषय में नहीं जान सकता, क्योंकि पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र पुराण, ये सभी संस्कृत भाषा के अंदर लिपिबद्ध थे। और परमेश्वर ने अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में वही तत्वज्ञान जो पवित्र वेदों में, चारों वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में, पवित्र पुराणों में जो लिखा हुआ है, वही अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में लिखवाया था, बोला था, इसलिए कि वो जन साधारण भी इस तत्व ज्ञान से परिचित हो सके। लेकिन काल से प्रेरित उन नकली संतों, ऋषियों, काल के दूतों ने परमात्मा की वाणी को रिजेक्ट करवा दिया, हमारे हृदय से उतार दिया कि इसके अंदर वेदों और गीता के विरुद्ध ज्ञान दिया हुआ है, पुराणों के विपरीत ज्ञान है। तो हमने उस अमर वाणी को विशेष ध्यान से नहीं पढ़ा, ना देखा, और उनकी इस टिप्पणी को सत्य माना, इस कथन को हमने सत्य मान लिया कि कबीर जी संस्कृत भाषा से अपरिचित होने के कारण सदग्रंथों के ज्ञान से अपरिचित है। इसलिए उन परमेश्वर ने जो बताया था, क्या बताते थे प्रभु परमेश्वर कबीर देव जी? अपनी महिमा अप बताया करते थे। 3 लोक का राज है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का वाणी विरह विदेश। कि तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश जी का 3 लोक में प्रभुता है, एक एक विभागीय मंत्री हैं। श्री ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के, श्री विष्णु जी सतगुण विभाग के, श्री शिव जी तमोगुण विभाग के मंत्री हैं। ये 3 लोक पर इनका राज है। कौन से लोक हैं वे? स्वर्गलोक, ये अपना पृथ्वी लोक, और एक पाताल लोक जो नीचे है। इन 3 लोकों के प्राणियों के ऊपर इनका इतना अधिपत्य है कि जैसे ब्रह्मा जी के रजोगुण से प्रभावित होकर सभी प्राणी संतानोत्पत्ति करते हैं और यहाँ की सुख सुविधाओं की तरफ दौड़ते हैं। श्री विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से एक दूसरे में ममता मोह जबरदस्त ढंग से जकड़ी हुई है, ताकि हम यहाँ से हिले नहीं, हमारी यहाँ से आस्था हटे नहीं और यही फंसे रहें। और तीसरे श्री शिव जी के तमोगुण के आधार से आप देख ही रहे हो कितना अच्छा प्रेमी हो, कितना अच्छा प्यारा मित्र हो, रिश्तेदार हो, पति पत्नी हो, 1 मिनट में झगड़ा करके और 10 दिन ना बोले या लट्ठम लट्ठा कत्लेआम हो जा।
तो ये यहाँ इतना इनकी प्रभुता है। तो परमेश्वर कबीर देव का ऊंचा धाम, कबीर का इनसे ऊपर वो स्थान है, सत्यलोक है कबीर भगवान का, कबीर देव का, सत्य पुरुष का, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। तो पुण्यात्माओं, हम अभी तक विचलित रहे, हम प्रभु की डेफिनेशन से भी परिचित नहीं, प्रभु की परिभाषा से भी अपरिचित रहे। अब इस दास को परमेश्वर ने वो अमर ज्ञान दिया, वो खजाना दे दिया, जिसको अब समझने के बाद वो तत्व ज्ञान दिया है, जिसको जानने के उपरांत हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। और ये वो अनमोल खजाना है जो अपने ही घर में दबा हुआ था, अपने सदग्रंथों में भी लिखा हुआ था, लेकिन हम परमात्मा के संकेत को समझ नहीं सके। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा एक ओम नाम है, और जो इसका अंतिम समय में भी जो इसका स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, यानी आखिरी सांस तक मेरी ही भक्ति करता है, तो मैं परम गति को प्राप्त होता है। और गीता ज्ञान दाता ने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी परम गति को अनुत्तमाम, अति अश्रेष्ठ कहा है, घटिया बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। क्योंकि जन्म मृत्यु गीता ज्ञान दाता की भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी है, और ब्रह्म की भी है, पर ब्रह्म की भी है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर देव है, उसकी जन्म मृत्यु नहीं है, वो अजरो अमर है। इसलिए 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि अर्जुन, जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आती, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, सदा के लिए जन्म मृत्यु से रहित हो जाते। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की जिसने ये रचना की है, और मैं उसी की शरण में हूँ, गीता ज्ञानदाता कहता है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम, अर्थात उस सनातन परम धाम, उस सतलोक को प्राप्त होगा। सतलोक माने सच्चा लोक, रित धाम, सच्चा लोक, जो कभी सतधाम, सत्यलोक, जिसको जो कभी नष्ट नहीं होता। पुण्यात्माओं, इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अपने वाली साधना को भी अनुत्तमम बताया है, घटिया बताया है, क्योंकि और परमात्मा है कोई जिसकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष होता है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस परमेश्वर के पाने का, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा परमेश्वर की साधना का केवल ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का केवल ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, जो 3 विधि से इसका जाप सिमरण किया जाता है। और सृष्टि के प्रारंभ में विद्वान पुरुष जो तत्व ज्ञान से परिचित हुए, इसी आधार से अपनी साधनाएं यज्ञ आदि किया करते थे। पुण्यात्माओं, कुछ संतजन हरि ओम, इस ओम तत्सत के साथ हरि ओम और लगा के अपनी तरफ से ये एक मंत्र बनाकर अपने अनुयायियों को देते हैं। इसका ही रट शुरू करवा दी, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ऐसे ऐसे कई पुजारी हमें मिले, उन्होंने बताया कि वो संत ये नाम देता है, वो संत ये नाम देता है, और उनके भूत अंदर प्रवेश है, प्रेत उनके अंदर
प्रवेश है, उनकी दुर्गति हो रही है, चक्कर खा के गिर जाते हैं, हंसी आंखें हो जाती हैं, तो क्या कहते हैं? कहते हैं तेरी साधना का फल है नकम्यों, ये टट्टू फल है, आंखें ठहर गई, आंख लाल होगी, मूर्छा आ गई, बोले तेरी साधना। और क्या कहें? तुम्हारी साधना का फल है, भक्ति करो, तुम्हारी सुरती चढ़ गई, तुम्हारी कुंडली खुल गई। मूर्ख बनाने तो अतिरिक्त कुछ भी काम नहीं। ये सब व्यर्थ बातें हैं, क्योंकि इनको ओम तो सीधा मंत्र है। खुद गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है मेरा एक ओम मंत्र है, और उस परमात्मा के पाने के ये तीनों मंत्रों का सहयोग है। ब्रह्म की साधना भी करनी है, और तत्नाम परब्रह्म का मंत्र है, ये कोई सांकेतिक मंत्र है। और सत ये पूर्ण परमात्मा परमेश्वर की भक्ति का मंत्र है, ये सांकेतिक है, ये गुप्त है, ये दास बताएगा। वस्तु कहीं खोजे कहीं, किस विधि लागे हाथ, एक पलक में पाइयो भेदी ले लो साथ। वस्तु कहीं और खोजे कहीं, ढूंढे कहीं, किस विधि लागे हाथ, एक पलक में पाइयो भेदी लीजिए साथ। अब ये अपना खजाना अपने ही घर में, अपने ही सदग्रंथों में विद्यमान है, लेकिन ये सांकेतिक है, और सांकेतिक को भेदी बता सकता है, तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, अन्य कोई नहीं बता सकता। तत्वदर्शी संत स्वयं परमेश्वर बनकर आए थे। कबीर देव जी आज से लगभग 600 वर्ष पहले बनारस में, काशी में 120 वर्ष रहे। तब उन्होंने ये तत्व ज्ञान अपनी अमृतवाणी कबीर वाणी में लिखा था। सच्चिदानंद घन की वाणी में पूरा विस्तार से लिखा, और उसको हम नहीं समझ सके, कबीर पंथी भी नहीं समझ सके। पता नहीं क्या नाम देते हैं, पता नहीं क्या व्याख्या करते हैं। और दूसरे तो जो कबीर पंथी नहीं है, वो तो कबीर जी की वाणी को समझ ही क्या सकते हैं, वो तो है ही अलग से, उनकी लाइन ही दूसरी है। और जो वेदों को शिरोधार्य मानते हैं, वेदों को सत्य मानते हैं, वो वेदों को नहीं समझ सके। हाय हाय, परमात्मा की वाणी है भाई। सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ छड़े किसाना। भाई गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब प्रसंग चल रहा है कि वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विध लागे हाथ, एक पलक में पाइयो भेदी लीजिए साथ। एक समय एक गांव में एक साहूकार रहता था, और उस साहूकार ने अपना धन अपने ही जमीन में, अपने ही बाउंड्री में दबा रखा था, अपने घर में ही नीचे गहरा दबा रखा था। और उसके विषय में अपनी बही में, एक बुक होती थी पहले, बही बोला करते उसको, वो कोरी कापी जिसको कहते हैं ना, प्लेन पेपर की एक नोटबुक सी होती थी, बही बोलते थे उसको। अब बही अब भी है गांव में साहूकारों के पास, जैसे डायरी समझ लो, आजकल डायरी बन गई। तो उस बही में लिख रखा था कि धन मैंने ऐसे ऐसे दबा रखे। अपने पुत्रों को कहा करता, बेटा मेरी मृत्यु के बाद चिंता मत करियो, मैंने धन बहुत दाब रखा है, और इस नोटबुक में लिख रखा है, वही में, और उसको समझकर प्राप्त कर लियो। अब समय आ गया, उसके पिताजी की मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद पिताजी का अंतिम संस्कार करने के उपरांत उन बच्चों ने सोचा भी पिताजी ने बही में लिख रखा था, वो धन बहुत है, देखते हैं। उस बही में लिखा हुआ था, उस नोटबुक में लिखा था कि कोई भी महीना लीजिए,
कि जेठ उतरते की चतुर्दशी की रात्रि के 12 बजे इतना धन मंदिर के गुंबद में दबा रखे। क्या लिख रखा था कि जेठ उतरते की चतुर्दशी यानी चांदनी रात, चांदनी चतुर्दशी सुदी, जिसमें रात्रि में चंद्रमा निकलता है, रात्रि के 12 बजे और मंदिर के गुम्मज में इतना पैसा दबा रखा है। उस साहूकार ने अपने ही आंगन में एक मंदिर बनवा रखा था और उस मंदिर का ऊपर गुम्मज बना हुआ था, पूजा करते थे उसमें। तो उनके पुत्रों ने बही को पढ़ा, उस नोटबुक में लेख पढ़ा और रात्रि के समय 12 बजे वो मंदिर का गुम्बद फोड़ दिया ताकि इसमें धन दाब रखा पिताजी। तो वो धन उसमें था नहीं, वो मंदिर फोड़ दिया, गुम्बद फोड़ दिया, पैसा पाया नहीं। अब बड़े हताश हुए और गांव वाले कहने लगे, रहे निकम्मों, तुम्हारे पिताजी ने तो ऐसा बढ़िया मंदिर बनवाया था, नास्तिको तुमने क्यों तोड़ दिया मंदिर। अब न्यू क्यों बताओगे, इसमें पैसे दाब रखे मेरे पिताजी ने। कहने लगे जी बढ़िया बनावाएंगे इसको, मेरे पिताजी कह के गए थे बेटा इसको अच्छा बनवाना। गांव वाले शांत हुए। फिर उन बच्चों को बड़ा दुख हुआ कि पिताजी ने तो झूठ बोल दिया, जहां लिखा था वो पैसा वहां मिला नहीं। दोनों बड़े क्षुब्ध हुए, पिताजी को उलाने देने लगे कि पिताजी झूठ बोलते थे, झूठे थे। एक दिन उनका चाचा जी आ गया, कोई नाते में उनके पिता का मित्र था, वो वहां आ गया। उनसे जब कुशल मंगल होने के बाद पूछा कि अंकल जी मेरे पिताजी तो बहुत झूठे आदमी थे, नो क्या करते, हमारे पास घना धन है बेटा और हमने दबा रखा है, और पिताजी का जहाँ उन्होंने लिखा था वो धन मिला नहीं हमने, पिताजी झूठ बोल गए। तो उनका अंकल जो था, उनके पिताजी का मित्र, वो कहने लगा भाई वो नोटबुक मुझे दिखाओ, वो बही मुझे दिखाओ। उसने पढ़ कर देखा कि जेठ उतरते की चतुर्दशी यानी सुदी चतुर्दशी 14 और रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बद में इतना धन दाब रखा। तो वो समझ गया तुरंत, कहने लगा बेटा यो मंदिर का गुम्बद उतना ही बनाओ, वैसा ही बनाओ, बड़ा छोटा मत करियो, और धन बताऊंगा मैं तुम्हारे को। और उसमें 1 महीना शेष था, वह जेठ उतरते की 14 में, और 1 महीने के बाद आऊंगा मैं जेठ उतरते की 14 ने, ये मंदिर तैयार कर दो इतने। उन्होंने मंदिर तैयार कर दिया, वो गुम्बद न्यू का न्यू। उस दिन आकर के रात्रि के समय उनके अंकल ने, उस ताऊ जी ने, चाचे ने बताया कि जहां चंद्रमा के प्रकाश से मंदिर के गुम्बद की छाया उनके आंगन में जहां थी, उसको निशान लगा दिया कि यहां खोदो। अब वहां रात में खोदा तो धन जो का तो मिल गया। तो ये संत जो हैं ये गुम्बद फोड़नीय हैं, इनको अपने सदग्रंथों का ज्ञान हुआ नहीं और सब ने बकवाद गढ़ रखी है। अब इस दास को परमात्मा ने इतनी बुद्धि दी कि हमने वो स्थान ढूंढ लिया जहाँ यो खजाना था। ये सांकेतिक शब्द हैं, वो सांकेतिक शब्द थे कि जेठ उतरते की 14 रात्रि के 12 बजे और मंदिर के गुम्बद में इतने रुपये दबा रखे। तो बुद्धिमान था, उसने देखा रात्रि के 12 बजे क्यों लिखा, और वह 14 क्या लिखने की जरूरत क्या थी, धन तो कि कद्दे दावे दे लिख, उसमें फायदा क्या। तो उसने तुरंत हिसाब डाल लिया कि रात्रि के 12 बजे जब चंद्रमा की रोशनी में गुम्बद की जहाँ छाया जाएगी वो स्थान निर्धारित था, वहाँ धन मिल गया। तो ऐसे है, वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, और किसी भी दिलागे हाथ, एक पलक में पाइयो बेदी ले लो साथ।
भेदी। अब तत्व ज्ञान जो तत्वदर्शी संत है, ये भेदी होता है परमात्मा के सदग्रंथों का, उसकी महिमा का। तो पुण्यात्मा ऐसे ये अभी तक ये बिजली गिरी रही, अज्ञान अंधेरा इतना हो गया कि केवल दंत कथाओं पर हम आधारित हो गए। परमेश्वर ने आकर के अपनी अमृतवाणी में वो भेद दिया जिसको आज तक न कोई कबीरपंथी समझ सके और दूसरों को तो कहें क्या। तो पुण्यात्माओं, अब शुभ अवसर आ गया है। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर प्रभु अपने तत्वज्ञान को आप ही बताया करते थे। आप पे आरती आप पे साजय, आप पे किंगर आप पे बाजय, आप पे ताल झान झनकारा, आप नचे आप देखण हारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप पामाए आप समाऊं। परमेश्वर ने आप ही यहां तत्वदर्शी संत की भूमिका करनी पड़ी और स्वयं ही एक दास की भूमिका की और स्वयं ही जगत गुरु जी का रोल किया और स्वयं ही एक नेक इंसान यानी एक अच्छे नागरिक का रोल किया। पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें उदाहरण देकर गए हैं कि यदि तुमने परमात्मा पाना है, परमात्मा कहते थे जैसे मैं अपनी दिनचर्या बनाए हुए हूं ऐसे ही आपने बनानी है। उस समय की धारणा थी जाति पाति छुआछूत चरम सीमा पर थी और उस समय के व्यक्ति यही मानते थे कि परमात्मा की भक्ति करना और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना केवल एक ब्राह्मण वर्ग को ही अधिकार है और वही परमात्मा पा सकते और अन्य वर्ग प्रभु प्राप्ति नहीं कर सकता, ऐसी धारणा बनी हुई थी। तो परमेश्वर ने आकर के अपनी लीला एक शूद्र वर्ण में, जैसे अपने 4 वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो परमात्मा शूद्र वर्ण में आए और जुल्हे की भूमिका की। और जुल्हा भी इतना गरीब, हैंड टू माउथ, यानी इतनी दारिद्री, इतनी गरीबी कि प्रतिदिन कपड़ा बुने, 2-4 दिन में जितना बन जाए उसको, उसकी जो कमाई आवे थी, उसकी बुनाई आवे थी पैसे की, उससे अपना गुजारा करते थे और भगवान भजते थे। वो हमें एक शिक्षा देकर गए हैं कि बच्चों, परमात्मा पाने के लिए जाति मजहब का लक्ष्य नहीं है। परमात्मा पाने के लिए आत्मा निर्मल हो, विकार रहित हो, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू आदि ये त्यागनी पड़ेंगी, चोरी ठगी बकवाद, और पूर्ण गुरु हो और सच्ची लगन से भक्ति करो। गरीब हो चाहे अमीर, रंग है चाहे राजा, किसी भी वर्ण का व्यक्ति है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे अक्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है, यदि उसको तत्वदर्शी संत मिल जाता है, भक्ति सत्य करता है, बुराइयों से दूर रहता है, तो परमात्मा प्राप्ति निश्चय होगी। इसी अंधेरे को हटाने के लिए परमेश्वर सतलोक से चलकर सहस्रीर बनारस में एक कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए थे। परमात्मा एक जीवन में, एक समय में, एक युग में ऐसे एक लीला भी करते हैं। वो एक बालक रूप में प्रकट होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। वो किसी माँ से जन्म नहीं लेते, क्योंकि परमात्मा स्वयंभू है, परिभू है। वो शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, उस परमात्मा का शरीर शुक्र यानी माता पिता के योग से बना हुआ नहीं होता, बीज से नहीं बनता, शुक्र से नहीं बनता। शुक्र अकायम, शुक्रम अकायम, माता पिता के योग से बनी हुई काया रहित, ऐसनाविरम,
उस परमेश्वर के शरीर में नाड़ी आदि का यंत्र तंत्र नहीं है, नाड़ी तंत्र नहीं है, बगैर नाड़ी आदि का शरीर है, तेज पुंज का है, नूरी शरीर है, एक तत्व से बना हुआ है। वो परमेश्वर कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू, परिभू माने सबसे पहले वाला, प्रभु, परिभू सबसे पहले वाला मालिक, और स्वयंभू यानी वो उसका कोई उत्पत्ति करता नहीं है, स्वयंभू है, वो अपने आप मालिक है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक मंत्र नंबर 8 में ये वर्णन है जो दास आपको बता रहा है। और वो परमात्मा ऐसे प्रकट होकर के अपनी अमृतवाणी को सुनाता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में कहा है, अग्ने तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी। वो परमात्मा सशरीर है उस परमेश्वर का, सबके पालन करने के उद्देश्य से, सबका पालन करने के लिए, यानी जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 भगवान बताए, 3 प्रभु बताए, एक तो क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष 16वें श्लोक में, और ये दोनों नासवान बताए। फिर गीता जी के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, जो श्रेष्ठ भगवान है, सही परमात्मा है, वो तो ऊपर वाले क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। और यह लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अविनाशी परमात्मा है, परमेश्वर है। अब यहां वही प्रश्न आ जाता है कि वो परमात्मा विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णुवे माने तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने के लिए भी उस परमेश्वर का अन्य शरीर है। तो पुण्यात्मा परमात्मा सहशरीर है। और ये अनाड़ी अज्ञानी ऋषि महर्षि संत अभी तक प्रभु को निराकार बताते हैं, जबकि हमारे वेद, हमारे सदग्रंथ इस बात की गवाही देते हैं कि परमात्मा सहशरीर है। इसीलिए तो कहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। उस परमेश्वर ने अपने महिमा के ग्रंथों का, जैसे चारों वेद भी परमेश्वर की महिमा ही गाते हैं कबीर जी की। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो मैंने 25 से लेकर 31 तक तुझे बताया है कि कोई ऐसी पूजा करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऊपर को पैर करके, कोई प्राणायाम करके, कोई डेली पाठ स्वाध्याय करके ही, कोई अहिंसावादी होकर के मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैर घूमता है, कोई देवताओं की पूजा करता है और उन पूजाओं को पाप नाशक जान कर करता है, अपनी साधना न बढ़िया मान के करता है। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार की बहुत सी विस्तार से और जो वास्तविक ज्ञान है इन साधनाओं के विषय में, वो सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखा है। ब्रह्मण मुखे यानी सच्चिदानंद घन, इन्होंने अनुवादकर्ताओं ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मण का अर्थ वेद कर दिया। नहीं, ब्रह्मण का अर्थ यहाँ वेद नहीं है। जैसे 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। वहाँ इन अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मण का ठीक अर्थ किया है कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के प्राप्ति का ओम तत्सत ये मंत्र है। तो वह ब्रह्मण का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मण का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुखे यानी उन्हीं के मुख में से उच्चारित जो मुख्य वाणी है, कबीर वाणी, सच्चिदानंद घन की वाणी में वो ज्ञान विस्तार से लिखा है। तो परमात्मा अपनी महिमा का ज्ञान हमें सुनाया करते थे, लेकिन
हम उसको समझ नहीं सके। अब क्या बताते हैं, वो सच्चिदानंद घन की वाणी अलग है इन वेदों से, वो वेद है, वो भी वेद है, वो भी एक अलग से ज्ञान है जिसमें चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद आदि सभी का समावेश है। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि वेद मेरा भेद है, ये तुम्हारे चारों वेद जो हैं मेरे ही विषय में जानकारी देते हैं, परंतु मैं ना वेदन के माही, अर्थात मैं इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं है, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है, मेरे पाने की विधि स्पष्ट नहीं है। केवल ब्रह्म तक की साधना क्लियर लिखी है कि ब्रह्म का ओम जाप है। और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते ना। गीता जी के चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार की बहुत से यज्ञ विस्तार से सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से लिखे हैं, और उनको जानकर ये पूर्ण रूप से प्राणी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को, सच्चिदानंद घन की वाणी को किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमेश्वर के बारे में यथार्थ जानकारी देंगे। इसी से दुआ कि गीता ज्ञान से अन्य कोई और ज्ञान है जो गीता ज्ञान दाता अपरिचित है, और उसको बताने वाला भी कोई तत्वदर्शी संत है। वो तत्वदर्शी संत की पहचान 15वें अध्याय के गीता जी के प्रथम श्लोक में कहा कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाओं का ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसको जड़ से लेकर पत्तों तक सभी अंगों सहित जानता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को समझने वाला, जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। कबीर परमेश्वर स्वयं आकर के तत्वदर्शी संत की भूमिका की थी प्रभु ने। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार। ओए होए, परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी महिमा आप बताई, आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झां जनकारा, आप नचे, आप देखन हारा। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। ये देखिएगा, ये संसार रूपी वृक्ष गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक जो वर्णन है, और 15वें अध्याय के 16 और 17 में और 1 से 4 में जो वर्णन है, परमात्मा कबीर जी ने स्वयं बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसकी ऊपर न जड़ है, नीचे को शाखाएं हैं। और जो संत सभी शाखाओं सहित कौन जड़ है, तना कौन भगवान है, डार कौन परमात्मा है, शाखा कौन भगवान है, और पत्ता क्या है, जो इनके विषय में जानता सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वेदों का सही रहस्य वही जानता है। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। ये देखिएगा, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष, ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो। ये जड़ है, ये सच्चिदानंद घन, ये पूर्ण परमात्मा तो समझो जड़ है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ये तना है। अब परमात्मा ने यहाँ से आगे आगे का ज्ञान दिया है जानबूझकर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, यो मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई। परमात्मा ने हमें सारा संकेत दिया, और फिर भी मूल ज्ञान को गुप्त ही रखने को कहा था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर, पृथ्वी से बाहर जो वृक्ष दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं। उसके अंग कौन कौन से हैं? बाहर जो दृष्टिगोचर हैं, तना है, फिर मोटी डार, डार के फिर शाखाएं, और आगे पत्ते। तो परमात्मा ने कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो तना है, ये एक पेड़ समझो, और जो तना है वो अक्षर पुरुष है, और डार जो है उसकी जो ज्योति निरंजन है, वो डार के फिर शाखाएं हैं, वो ब्रह्मा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है।
और फिर आगे जो पत्ते हैं, पत्ता रूप संसार समझो। अब देखिएगा, ये तना जो है ये अक्षर पुरुष है। ये देखिएगा, तना जो है इसको अक्षर पुरुष समझो, पढ़कर देखो। ये है अक्षर पुरुष, ये तना है अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म। ये फिर डार है, इससे मोटी डार निकली, ये ब्रह्म या अक्षर पुरुष कहो, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16-17 श्लोक में 16 में लिखा है क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। ये दो प्रभु हैं, दो पुरुष हैं, दो भगवान हैं, लेकिन ये दोनों नाशवान हैं और इनके लोकों में जितने प्राणी हैं ये स्वयं भी नाशवान, इनके प्राणी भी नाशवान, जीव आत्मा नहीं मरती। ये अक्षर पुरुष तो ये पेड़ का तना समझो, और क्षर पुरुष मोटी डार समझो, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी ये तीनों शाखाएं हैं, और पात रूप संसार। अब ये जड़ कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, परम अक्षर ब्रह्म, ये जड़ है, ये जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। यहाँ से खुराक चलती है मूल से, और तना में आई, तना से डार में आई, डार से ब्रह्मा विष्णु महेश में आई, और आगे इन पत्तों को इन्हीं के माध्यम से प्राप्त हुई। अपने आत्मा परमेश्वर ने आकर के ही अपना वास्तविक ज्ञान हमें प्रदान किया। अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी में अर्थात कबीर वाणी में, परमेश्वर की वाणी में यह विद्यमान है। अब थोड़ी सी दृष्टि डालिएगा अपनी पवित्र गीता जी, जिसमें दास ने जो मौखिक बोल के आपके सुनाया है, अब उसको आपके रूबरू करना आवश्यक हो गया, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा जटिल बन गया है। इन अज्ञानी ऋषियों और संतों ने, गुरुओं ने इसके विपरीत ज्ञान देकर के अज्ञान से रंग दिया जनता को। अब उस अज्ञान को हटाने के लिए, उस नकली पेंट को रिमूव करने के लिए रह रह कर रेग मारना पड़ता है, और फिर वो ओरिजिनल पेंट करना होगा, फिर वो कभी नहीं उतरेगा। अब ऐसा रंग है ये। अब दास ने ये पहले वाला रंग भी उतारना है और नया रंग पेंट भी करना है, पेंट नया ये लगाना है आपके। और उन्होंने क्या करना है, जो नकली हैं, झूठे, जो गलत ज्ञान को प्रचार करते हैं, उन्होंने उसी पुराने रंग पर, नकली पर पोचा मारना है, और वो चल रहा है। उस पुराने पेंट पर ही पेंट रंग मिलाना कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन उसको उतारना फिर नए ढंग से सेट करना ये बहुत डिफ़िकल्ट है, और ये करना आवश्यक है। इसके लिए आपको सदग्रंथ रूबरू कराने अति आवश्यक होगे, नहीं तो कोई ना सुने इन बातें न, क्योंकि कभी सुनी को नहीं, ये ज्ञान कभी किसी ने सुनाया नहीं, तो हमने सच्चा ज्ञान तो झूठा लग रहा है, और उस झूठे को हम सत्य मान बैठे। तो उस असत्य को असत्य सिद्ध करना, और सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए हमें ढेर सारे प्रमाणों की प्रत्यक्ष आवश्यकता होगी। इसलिए ये दास आपको रह रह कर ये सत्य ग्रंथ सुना दिखा रहा है। नहीं तो मैं जैसे इस एक बार जब ये ज्ञान सबके हृदय में रंग जाएगा, फिर तो सीधी कथा सुनाया करेंगे परमात्मा की महिमा की, और आप गद गद हो जाया करोगे। अब मैं कथा सुनाऊंगा कबीर भगवान की, ऐसे ऐसे उन्होंने किया, किससे के पल्ले ना पड़े, झूठ बोल रहा है कबीर पंथी है, इसलिए अपने अपने भगवाना की सब महिमा गाते हैं। जैसे राम और श्री कृष्ण जी की महिमा कोई कहीं खड़ा होकर सुना दे, सब ने स्वीकार्य है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या सुनाया करते, अजरो अमर हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, सब ब्रह्मांडों के रचने वाले, यही कुल के मालिक हैं। तो इस असत्य को हजारों बार सुनने से हमने इसको सत्य मान लिया था, जबकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं हम तो नासवान हैं, इनकी अपनी जीवनी में लिखा है। तो पुण्यात्मा, यदि ये सदग्रंथ रूबरू ना कराइए दास, तो कोई ना सुने, इस दास के एक वचन को भी नहीं सुने, और डले मारे, पत्थर मारना, झूठा है, कपटी, हमारे देवताओं को यो जो नासवान बताता है, एक समस्या और पैदा हो जाए। तो इसलिए इस दास ने रह रह कर ये सदग्रंथ आपके रूबरू कराने अति आवश्यक हो गए, ताकि मुझे पत्थर ना पड़े, मुझे धक्के ना लगे। जैसे पुण्यात्मा, इस दास को इन सदग्रंथों की, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण आदि,
इन सदग्रंथों की दास को आवश्यकता नहीं थी। ये नहीं कि मैं इनका आदर नहीं करता या इनको गलत मानता हूं, क्योंकि मुझे वो ज्ञान मिल गया जो इनमें तो है, वो तो है ही है, लेकिन जो इनमें लिखा है कि वो ज्ञान और किसी से पूछो, ये इनकम्प्लीट शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, ऐसे वेद हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है वेद ज्ञान दाता ब्रह्म ने कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला कहता है, कोई उत्पन्न न होने वाला कहता है, अर्थात कोई साकार बताता है, कोई निराकार बताता है। उस परमेश्वर के विषय में यथार्थ ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान कंप्लीट नहीं है और गलत नहीं है। तो इस दास को वो सच्चिदानंद घन की वाणी मिल गई थी जिसमें इस सभी सदग्रंथों का समावेश है। इनकी आवश्यकता ही नहीं रहती जब हमें कबीर वाणी का सही ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए ये बुरे नहीं है, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं थी। इसलिए दास ने सबसे पहले उन्हीं के आधार से गांव-गांव में प्रचार किया, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कुछ व्यक्ति ये कहते थे कि झूठ बोलता है, कबीर भगवान नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान नहीं है, ये अजर अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। तो गांव-गांव में भी हमारे पत्थर लगने लगे। फिर दास ने क्या किया कि एक आश्रम की स्थापना इन भक्तों ने मिल करके सोचा कि कोई ऐसा स्थान नियुक्त किया जाए जहां पर बैठकर हम सब सामूहिक ढंग से सत्संग सुन सकें। गांव करोथा, जिला रोहतक में एक ज़मीन का टुकड़ा भक्तों ने लिया, वहाँ एक आश्रम की स्थापना की। तो वहाँ फिर दास ने एक दिन सोचा कि प्रभु आपकी वाणी अमर है, निर्दोष है, सत्य है, लेकिन आपकी वाणी में लिखा है कि वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, पर जौन वेद से मैं मिलूँ वह वेद जानते नहीं। परमात्मा आप कह रहे हो कि मेरी महिमा इन वेदों में वर्णित है। यदि आपकी महिमा प्रभु वेदों और गीता जी और पुराणों में मिल जाए, आपके बच्चे आपको पहचान सकते हैं दाता, नहीं तो बिल्कुल नहीं पहचानेंगे, क्योंकि इन अज्ञानियों ने आपके विषय में बहुत भ्रमणा पैदा कर रखी है। ऐसा बहुत बार मन में रह कर आया और विचार भी आया कि परमात्मा आपकी प्रेरणा से, आपकी कृपा से घर भी त्याग गया, नौकरी भी छोड़ दी और ये काम अधूरा रह गया। पालिक, इस दास का जीवन व्यर्थ है। कई बार ऐसी प्रेरणा आई, आंखों में आंसू आए, कैसे समझाऊं इन भोली आत्माओं को, आपको भगवान ये नहीं मानने को तैयार है। ठीक है, जिनका सुख हो जाता वो तो मान गए, लेकिन ये कोई आधार नहीं है। सुख तो थोड़ा बहुत सुख तो कोई और भी दे देता है। जैसे दादू साहब कहते हैं, और संत सब कूप हैं, के तेज रीता नीर, और दादू अगम अपार है, दरिया सत।